मैंने कहा था ना वर्ल्ड नंबर 1 मिनिस्ट्री होगी। यस आमेन। तो बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हो गया कि नहीं। हालेलुया। ये चीज रही कि मेरी लाइफ में जो रियल प्रॉफिट्स मुझे मिले हैं उनके नाम के आगे प्रॉफिट नहीं लगता। दोस्तों जरा ध्यान से इस पोस्टर के ऊपर देखिए, यह हमारे प्रॉफिट साहब के ही चैनल पर बना हुआ बैनर है जिसके ऊपर एक बात लिखी हुई है जिसको आप जरा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे प्रॉफिट साहब को ऐसा लगता है कि जो उनकी चर्च है वो वर्ल्ड की नंबर 1 चर्च है। जैसा आप इस पर पढ़ भी सकते हैं, नंबर 1 चर्च ऑफ द वर्ल्ड। मतलब 4-5 किले में चर्च लगाने वाले व्यक्ति के मुंह से ऐसी बात को सुनना खुद में ही एक बहुत बड़ा मजाक है। आज दोस्तों हम थोड़ी सी पोल खोलने वाले हैं वर्ल्ड नंबर 1 चर्च की कि आखिर 4-5 किले के अंदर वर्ल्ड की नंबर 1 चर्च कैसे लग रही है। और अगर वर्ल्ड की नंबर 1 चर्च इसको बताया जा रहा है तो इसी बेस पर तो बताया जा रहा होगा कि गैदरिंग बहुत ज्यादा है, मतलब लोग बहुत ज्यादा आते हैं इनकी चर्च में, तभी तो वर्ल्ड नंबर 1 मिनिस्ट्री है ये। इनका ऐसा मानना है, मेरा मानना नहीं है। वर्ल्ड नंबर 1 मिनिस्ट्री को एक्सपोज करने से पहले आपको मैं एक क्लिप दिखाना चाहता हूं पास्टर अंकुर नरोला जी का और हमारे आदरणीय प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी का। एक बार पहले आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। यूएसए में इलेक्शन है, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कमला हैरी नाचते हुए मुझे दिखाई दी, आनंद करते हुए दिखाई दी और लोग उसको माला डाल रहे हैं, फूल दे रहे हैं। इसका मतलब आप समझदार हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। मैं देख रहा हूँ कि यूएसए में ट्रंप जीत जाएगा। फॉक्स न्यूज की तरफ से किए जा रहे इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर के बारे में बता रही हूँ। ट्रंप ने चुनाव जीता। ये चीज रही कि मेरी लाइफ में जो रियल प्रॉफिट्स मुझे मिले हैं उनके नाम के आगे प्रॉफिट नहीं लगता। मेरी लाइफ में पर्सनली, मैं किसी को नहीं जानता हूं, मेरी लाइफ में बात कर रहा हूं। एक बहन होती थी हमारे टीम में और वो हमेशा उपवास में रहती थी। हर हफ्ते 3 दिन रात के उपवास और साथ में दिन के उपवास। हर हफ्ते एवरी वीक। एक दिन उसने, क्योंकि उसके पास मेरा नंबर नहीं था, उसने एक मेरे साथी को बताया था कि मैंने इसकी लाइफ में, मेरी बात कर रही थी कि एक बदलाव को देखा है। एग्जैक्टली बताया था क्या, और दुनिया का कोई आदमी वो चीज नहीं बता सका था। वो एक लौती औरत थी जिसने बताया था। आप सबको जय मसीह की। हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी को लेकर के आए हैं। 12 दिसंबर के दिन पटना बिहार में एक चंगाई सभा होने के लिए जा रही है, जिसको लेने के लिए परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय मैनुअल जी आ रहे हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर HIV, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों को चंगा करते हैं। आपके जीवन में चाहे कैसी भी बीमारी, चाहे कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, आप लोग इस चंगाई सभा में जरूर आए और परमेश्वर के दास से अपने लिए दुआ करवाएं। परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेंगे। बहुत सारे लोग पटना की चंगाई सभा में आकर आशीषित हुए हैं। आपके पास भी मौका है, आप लोग भी जरूर आए और परमेश्वर की आशीषों को पाएं। आप सभी के लिए सिर पे हाथ रखकर दुआ भी की जाएगी, तो आना ना भूलें। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक स्क्रीन पर जो एड्रेस आपको दिख रहा है, इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपने ये वाला वीडियो देख लिया है। ये वीडियो आपको पता होगा यूएसए के चुनाव का वीडियो है। यूएसए में जब चुनाव हुआ था उससे 4 दिन पहले हमारे प्रॉफिट साहब ने एक तुक्का मारा था कि कमला हैरिस जीत जाएगी। वहां के माहौल को देख करके बोल दी थी ये बात, और इस बात को बोला था कि प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया है कमला हैरिस वहां पर खुशियां मना रही है, उसको माला डाल रहे हैं लोग, वो जीत जाएगी। और जुलाई के अंदर एक भविष्यवाणी की थी कि जो इस साल यूएसए में चुनाव होंगे उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा। मतलब जो चुनाव से 4 दिन पहले भविष्यवाणी की थी वो फेल हो गई, पुरानी भविष्यवाणी पूरी हो गई। अब दोनों के लिए भविष्यवाणी तो कर दी है, अब चाहे जीते कोई भी, नाम तो हमारा हो ही जाएगा कि हमने तो पहले ही बता दिया था, हम कितने बड़े प्रॉफिट हैं आपको पता ही है। तो इन्होंने वही काम किया जो 4 दिन पहले भविष्यवाणी करी थी, उस वीडियो को चैनल से उड़वा करके डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो जुलाई के अंदर भविष्यवाणी करी थी उस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर छुड़वा दिया कि देखिए हमने तो पहले ही बता दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाले हैं। ये नहीं बताया कि हमने तुक्का 4 दिन पहले भी मारा था कि कमला हैरिस जीतेगी शायद,
लेकिन कमला हैरिस तो हार गई। अब साथ ही में दोस्तों मैंने आपको पास्टर अंकुर नरूला का भी वीडियो दिखाया। क्यों दिखाया मैं आपको बता दूं, कल के संडे में ही पास्टर अंकुर नरूला जी ने ये बात बोली है जो मैंने आपको इस वीडियो में सुनाई। इसमें उनका क्या कहना है आपने सुना। वो बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट्स को जानते हैं जो अपने आगे प्रॉफिट नहीं लगाते हैं। इसका एक बहुत गहरा मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत ही गहरा मतलब निकलता है कि कोई अगर अपने आगे प्रॉफिट लगा रहा है तो वो भविष्यवक्ता नहीं हो जाता है। बहुत सारे सचमुच में ऐसे लोग हैं जो लोग भविष्यवाणियां करते हैं पर अपने आगे प्रॉफिट नहीं लगाते हैं और परमेश्वर उनकी भविष्यवाणियों को पूरा करता है। और जो वो लोग बोलते हैं प्रभु वैसा ही लोगों के जीवनों में करता है। खुद मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूं। पास्टर अंकुर नरूला जी ने बताया कि कैसे एक प्रॉफिट उन बातों को बता देता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन यहां हमारे प्रॉफिट साहब क्या करते हैं, अपने मन से न्यूज देख करके तुक्का मारते हैं और तुक्का फेल हो जाता है। अब बात आती है दोस्तों वर्ल्ड्स नंबर 1 मिनिस्ट्री की। तो जरा ये क्लिप देखिए जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की क्लिप है। सुबह जलंधर की क्लिप है, ये कल संडे की ही सुबह के जलंधर वाले चर्च जो ताजपुर में इनका चर्च लगता है उसकी क्लिप है। यहाँ पर जरा आप भीड़ देखिए, कैमरे को अच्छे से मारा भी नहीं जा रहा भीड़ के ऊपर पीछे तक, क्योंकि भीड़ पीछे है ही नहीं। ठीक है, अब जरा आप अपनी स्क्रीन पर ये वाला वीडियो देखिए पास्टर अंकुर नरूला जी का। इसके अंदर आपको भीड़ दिख रही है। भीड़ का आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, भीड़ इतनी है। कैमरा अच्छे तरीके से मारा जा रहा है लेकिन भीड़ कैमरे के अंदर भी कवर नहीं हो रही है क्योंकि भीड़ ही इतनी है। चलिए अब भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक और चीज देखिए। अभी मैं आपको कल के संडे के व्यूज नहीं दिखाऊंगा लाइव के, दोनों के, पास्टर अंकुर नरूला और प्रॉफिट बजिंदर सिंह के। पिछले संडे के दिखाऊंगा क्योंकि 24 घंटा लगता है पूरा जो है व्यूज को सेटल होने में। जो लाइव पर व्यूज आते हैं उसको सेटल होने में 18 से 24 घंटे के आसपास लग जाता है। तो इसलिए कल के संडे का नहीं, पिछले संडे का मैं आपको दिखाता हूं। जरा यहां पर ये स्क्रीनशॉट देखिए। ये व्यूज आपको दिख रहे हैं पास्टर अंकुर नरूला जी के। कितने हैं? 10 लाख व्यूज पिछले लाइव पर। मतलब जो पिछले संडे को उन्होंने लाइव चलाया था, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करी थी, जो हर संडे चलता है। प्रॉफिट बजिंदर सिंह का भी चलता है और पास्टर अंकुर नरूला का भी चलता है। 10 लाख व्यूज है पास्टर अंकुर नरूला जी के लाइव पर। और यहां पर आप देखिए जरा प्रॉफिट बजिंदर सिंह की, ये जलंधर वाली चर्च है। इसमें आप जरा व्यूज देखिए, 4 लाख के आसपास व्यूज हैं जलंधर वाली लाइव में, जो कि पिछले संडे को जो सुबह लाइव इन्होंने किया था उसके अंदर। अब लोग बोलेंगे कि जलंधर के समय पर तो कम ही लोग देखते हैं, तो जरा हम आपको चंडीगढ़ का भी लाइव इनका दिखा देते हैं कि उस पर कितने व्यूज हैं पिछले संडे के लाइव पर। तो यहाँ पर आप देखिए, ये 1 दिसंबर यहाँ पर डेट डली हुई है। आप जानते हैं पिछले संडे की जो तारीख थी वो 1 दिसंबर ही थी। तो ये शाम वाली चर्च है, आप इस पर पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ में जो चर्च लगती है प्रॉफिट बजिंदर सिंह की, ये वो लाइव है। 3,52,000 इसके ऊपर व्यूज हैं, आप देख सकते हैं। दोनों लाइव के मैंने व्यूज आपको दिखाए हैं, प्रॉफिट बजिंदर सिंह के जलंधर वाले के भी और जो है चंडीगढ़ वाले लाइव के भी। दोनों के व्यूज आपने देख लिए हैं। अगर आप दोनों को इकट्ठा भी कर देंगे तब भी 7.5 लाख व्यूज से ज्यादा व्यूज नहीं है। और 7.5 लाख व्यूज दोनों लाइव को इकट्ठा करने पर है। और यहां पर आपको बता दूं, पास्टर अंकुर नरूला के सिर्फ एक ही लाइव पर 10 लाख से भी ज्यादा व्यूज हैं। मतलब प्रॉफिट साहब अगर अपने दोनों लाइव के व्यूज भी इकट्ठा कर देंगे तब भी पास्टर अंकुर नरूला की रीच नहीं कर पाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूं। थर्सडे मतलब 5 दिसंबर के दिन जो वीरवार था उसकी सभा का आपको पता है अंकुर नरूला जी भी लाइव होते हैं, प्रॉफिट साहब भी जो हमारे हैं वो भी लाइव होते हैं। तो दोनों के लाइव के व्यूज मैं आपको फिर से दिखाता हूं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आप देखिए, ये प्रॉफिट साहब के व्यूज हैं 3,35,000। ठीक है, और ये है दोस्तों आप देख सकते हैं पास्टर अंकुर नरूला जी के वीरवार मीटिंग का स्क्रीनशॉट। इसमें आप व्यूज देखिए 4,55,000। 5 दिसंबर की डेट इस पे भी डली हुई है, आप देख सकते हैं। अगर किसी को शक है कि मैं हेरा फेरी करके दिखा रहा हूं तो आप जाकर के दोनों के चैनल पर आप खुद चेक कर सकते हैं। मैंने क्योंकि आपको डेट के साथ ये सारे स्क्रीनशॉट दिखाए हैं, जाकर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर भी करीब 1 लाख के आसपास का फासला है। मतलब यहाँ पर भी अंकुर नरूला जी आगे हैं, गैदरिंग में भी आगे हैं। गैदरिंग का तो आप छोड़ दीजिए, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी अगर चंडीगढ़ के 1 महीने में जितनी बार चंडीगढ़ और जलंधर में चर्च लगाते हैं, अगर वो 1 महीने की भी गैदरिंग इकट्ठा कर लें तब भी पास्टर अंकुर नरूला जी के पास एक संडे में ही उससे ज्यादा गैदरिंग आपको मिलेगी।
ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मैंने आपको कंपैरिजन इसलिए करके दिखाया था ताकि आपको पता लगे कि आपके अंदर हाइप बनाई जाती है वर्ल्ड्स नंबर 1 मिनिस्ट्री लिख करके कि आप सबसे बड़ी मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं दुनिया की। मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो बाहर हैं, हमारे इंडिया में ही डॉक्टर सतीश कुमार हैं, उनकी मिनिस्ट्री की गैदरिंग की भी बात मैंने की ही नहीं इस वीडियो में। सिर्फ मैंने पास्टर अंकुर नरोला जी से ही कंपैरिजन करके आपको दिखाया। ना ही व्यूज में उनसे आगे हैं ये प्रॉफिट साहब, ना ही गैदरिंग में उनसे आगे हैं, और फिर भी लिखते हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 मिनिस्ट्री। और जरा आप ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए, ये पास्टर अंकुर नरोला जी के YouTube का ही स्क्रीनशॉट है, आपको दिख रहा होगा। यहां पर क्या लिखा है, बिगेस्ट चर्च इन इंडिया, मतलब जिनके पास गैदरिंग ज्यादा है, लाइव पर देखने वाले लोग ज्यादा हैं, वो इस बात को लिख रहे हैं कि हमारा जो चर्च है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का सबसे बड़ा चर्च है। लेकिन जिसके पास गैदरिंग भी नहीं है, लाइव में भी बहुत कम लोग देखते हैं, अगर पास्टर अंकुर नरोला जी से कंपेयर करें तो ये लोग लिखते हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 मिनिस्ट्री। आप समझ सकते हैं दोस्तों कैसे लोगों को पागल बनाते हैं। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। जो आंकड़े मैंने आपको दिखाए हैं जाकर आप खुद चेक कर सकते हैं, अपने आप से नहीं दिखाए हैं, ये प्रूफ के साथ आपको मैंने दिखाए हैं। जाके चेक करिए कि ऐसा है या नहीं है, उसके बाद फिर आप मुझे जरूर बताइएगा। बाकी जो पापा वाले हैं उनको बड़ी आग लगेगी इस वीडियो से, क्योंकि प्रॉफिट साहब ने उनको सिखा दिया है कि सच पर कभी भी तुम्हें विश्वास नहीं करना है। कोई आपको सच दिखाए तो उसको तुरंत बायकॉट करना है, तुरंत उसका विरोध करना है। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, इसी के अंदर ऐड कर देता हूं। जब मैं 4 या 3.5 साल पहले के आसपास की बात है, जब मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह का लाइव देखा करता था, जब मुझे सच्चाई का नहीं पता था, तब की बात बता रहा हूं। और उस समय मैं अंकुर नरोला जी का जब लाइव देखा करता था, तो मैं आपको बता दूं आधे से भी ज्यादा का फर्क हुआ करता था लाइव व्यूवर्स में। मतलब प्रॉफिट बजिंदर सिंह को लोग करीब 8 से 10 हजार लोग लगातार देखते थे, और जो पास्टर अंकुर नरोला जी हैं उनको लोग देखा करते थे उस समय पर 2500 से 3000 3500 के आसपास लोग। लेकिन आज के समय में दोस्तों व्यूज को देखकर साफ पता लगता है पास्टर अंकुर नरोला जी को परमेश्वर ने कितना बढ़ाया है। 3 साल के अंदर परमेश्वर ने उनको इतना बढ़ा दिया है कि आप देख सकते हैं पिछले संडे के लाइव के व्यूज अगर पास्टर बजिंदर दोनों भी अपने लाइव के अगर व्यूज इकट्ठे कर ले, जलंधर वाली चर्च और चंडीगढ़ वाली चर्च के भी, तब भी पास्टर अंकुर नरोला जितने व्यूज पिछले संडे के लाइव पर उनके हैं ही नहीं। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर लिख करके बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर दोस्तों किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।